हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, कौन सा विषय है। ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे कि किस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि कौन से वर्ग में जा रहे हैं, 9 है या 10th है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है। उसके बाद हम प्रकरण यानी अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। आज का टॉपिक कार्बन एवं इसके यौगिक है। उसके बाद अवधि लिखेंगे, कितने देर की वो क्लास है, 40 से 50 मिनट। अब हम सम्मान उद्देश्य पे आते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो पहला है ज्ञान पर आधारित विद्यार्थी कार्बन तथा इसके यौगिक को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी कार्बन तथा इसके यौगिक को पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित विद्यार्थी कार्बन तथा इसके यौगिक का उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी कार्बन तथा इसके यौगिक का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब है प्रयोग पर आधारित, विद्यार्थी कार्बन को प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी कार्बन का परीक्षण कर सकेंगे। ये क्या हो गया, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ। तो क्या विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट है, मॉडल है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न में। तो प्रस्तावना प्रश्न में 2 क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में है बच्चों कुछ यातायात के साधनों के नाम बताओ। तो छात्र क्रियाएं बस, ट्रेन, ट्रैक्टर आदि। बच्चों इन साधनों के चलते समय पर्यावरण में क्या निकलता है। तो बच्चे बताते हैं धुआं। बच्चों धुआं का रंग कैसा होता है। तो बच्चे बताते हैं काला। बच्चों काला रंग किस वजह से होता है। तो बच्चे बताते हैं कार्बन। बच्चों कार्बन क्या होता है। तो बच्चे मौन है, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों आज हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कार्बन, प्रश्न करेंगे कार्बन क्या होता है। उसके बाद बच्चे मौन हैं। स्पष्टीकरण, कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक C है और परमाणु संख्या 6 है। यह एक अधातु है जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है और पृथ्वी की पपड़ी में भी पाया जाता है। बच्चे क्या ध्यान से सुनते हैं। फिर हम आगे और बताते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ कोल होता है। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियों, रक्त, ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्बन का पूरा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य में भी यही रहेगा। कार्बन के बारे में हम बताएंगे, कार्बन का पॉइंट्स बताएंगे, कार्बन का बताएंगे कि भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्बन के रूप। प्रश्न करेंगे प्रकृति में कार्बन किस रूपों में पाया जाता है। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे प्रकृति में कार्बन क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब हम बताएंगे क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप है लकड़ी का कोयला, जंतु, चारकोल। अब हम श्यामपट्ट कार्य में भी क्या करेंगे, कार्बन के रूप का डिफिनीशन बताएंगे बच्चों को। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप बताएंगे, ग्रेफाइट है, हीरा है। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप बताएंगे, लकड़ी का कोयला है, जंतु, चारकोल है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएंगी। पहले हम कार्बन के बारे में बताएंगे, फिर हम कार्बन का रूप बताएंगे। उसके बाद ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, जिसमें कार्बन के बारे में डिटेल जानकारी देंगे और कार्बन के रूप के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। प्रश्न करेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम बताएंगे दहन। समानता ये यौगिक वायु ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल्द उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में उष्ण प्रकाश को मुक्त करते हैं। हम बताएंगे तापन CH4+O2 को हम दहित करेंगे तो CO2+H2O+ उष्मा प्लस प्रकाश निकलता है, इसको हम बैलेंस कर देंगे। उसके बाद हम आगे बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में कजली ज्वाला उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट बताएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर कजली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हम आगे बताएंगे कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ये हम क्या बताएंगे, दहन के बारे में बताएंगे कि दहन करने पर क्या क्या होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, दहन का पूरा पॉइंट्स हो जाएगा। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में भी हम क्या करेंगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताएंगे, दहन के बारे में बताएंगे और हम बताएंगे। उनके बाद हम सारा पॉइंट्स लिखवाएंगे, जो पॉइंट रहेगा। हम ऑक्सीकारक के बारे में बताएंगे कि ऑक्सीकारक क्या है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे में क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत K2Cr2O7 इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये मतलब ये हमारा पूरा श्यामपटकार हो जाएगा। और छात्राध्यापक के रियाय में भी हम ऑक्सीकारक के बारे में बताएंगे बच्चों को। जैसे ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। और उन्हें बताएंगे जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये उनका एग्जाम्पल हम बताएंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा श्यामपटकार हो गया। ये 7 क्रियाएँ हो गई और ये क्या हो जाएंगी, ये छात्र क्रियाएँ हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, ये श्यामपटकार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति पे आएंगे। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक C है और परमाणु संख्या 6 है। यह एक अधातु है जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है और पृथ्वी की पपड़ी में भी पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पुनरावृत्ति हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गृह कार्य के लिए बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे, ज्ञान पर आधारित रहेंगे। कार्बन क्या है, कार्बन के अपरूप बताइए। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है। और दूसरा रहेगा दहन किसे कहते हैं। अब क्या रहेगा, प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, कार्बो का क्या अर्थ होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। ये सब क्या हो जाएगी, ये हमारे प्रश्न हो जाएंगे बच्चों के लिए, गृह कार्य के लिए ये पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये कार्बन एवं इसके यौगिक का लेसन प्लान है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।